अशोक भाई, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरा 20 साल। 20 साल? इस लाइन में घाटा भी है। घाटा भी है? कैसे है घाटा, वो भी बताइए ज़रा। इसके आप कई बार मीम्स देखते हैं, कई बार जो है इसके ऊपर वीडियोस बनाए जाते हैं। अशोक भैया, ये सदाबहार गानों का क्या राज है? ये हम हमेशा देखते हैं कि जितने भी लोग बाग काम करने के लिए कहीं भी जा रहे होते हैं, उनके हमेशा ये खास तौर से कुमार सानू के गाने तो जो हैं वो लगे ही रहते हैं। ये हैं चीकू। चीकू, कैसे हो आप? तो वो हिस्सा है ये शादी के कार्ड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत हमारे घर से, और यहाँ पर लगा हुआ है नया टास्क, जो कि है घर की पुताई का, घर की पेंटिंग का। जब भी घरों में शादियाँ होती हैं तो घर की साफ़ सफाई की जाती है, सारा सामान जो है वो दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और घर की पुताई जो है वो उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। और जिन किसी के यहाँ भी ये सब काम लगा हुआ है या चल रहा है, वो फेमिलियर होंगे इस प्रोसेस से कि बहुत लंबा कई बार ये खिंच जाता है और कई बार बहुत टायरिंग भी हो जाता है। अभी हमारे यहाँ इसको होते होते ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, बट अभी भी काम कंटिन्यूसली चल ही रहा है। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द निपटे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है अशोक भैया, उन्हीं के हाथ में है। और अकॉर्डिंगली आपको दिखाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर काम अनफोल्ड कर रहा है, और अच्छा हो रहा है, सेटिस्फाइड है हम लोग काफ़ी काम से। तो दिखाते हैं आप। यहाँ से ये पूरा वाइट कलर का हुआ करता था। अभी क्योंकि यहाँ पर सारे मकान जो है वो अगल बगल में चिपके हुए हैं, तो इस कारण से इस बार ये रखा गया है कि इस बार इसे सफ़ेद ना रख के येलो किया जाए, बिकॉज जो ये अपर रूम है इसकी आउटर पैनल्स के कलर भी येलो थे, तो इससे मैचिंग यहाँ पर येलो दे दिया गया, और थोड़ा गंदगी वगैरह उसमें कम दिखे, धूल डस्ट वगैरह कम दिखे, इस वजह से वाइट की बजाय इस बार येलो ऑप्ट किया गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो निकल के आ जाती हैं, और अगर आप अच्छे काम में बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारे जो पिताजी हैं वो परफेक्शनिस्ट हैं, वो एक छोटी से छोटी बारीकियों का भी ख्याल रखते हैं। ये तो अगर इस किस्म से आपका काम रहता है तो नेचुरली वो थोड़ा लंबा खिंचता है। और अच्छी बात ये है कि इसमें जो घर पे आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग आते हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल जितने भी लोग काम करने वाले हो गए हैं मैक्सिमम गोलीबाज हैं। तो अच्छी बात ये है, जिनसे हम करवा रहे हैं इनसे ऑलरेडी पहले भी करवा चुके हैं, तो ये बहुत भरोसेमंद आदमी हैं, और बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से, और बहुत हार्ड वर्किंग वे से जो है अपना काम कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं हमारे अशोक भैया। अशोक भैया, जिन्हें की सारी जिम्मेदारी दी गई है घर को चमकाने की। ये है बाहर से सारा आउटर सेक्शन। तो अशोक भैया, कितना रह गया है फिर काम अभी हमारा? अभी है अभी है 1-2 दिन और लगेगा। 1-2 दिन और लगेंगे कह रहे हैं अशोक भैया। अशोक भैया, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरा 20 साल। 20 साल? अरे कमाल यार। तो कैसा रहा है इस लाइन में फिर तजुर्बा? ठीक ही ठाक है। ठीक ही ठाक है, कुछ कुछ जगह मज़ेदार, कुछ कुछ जगह नहीं। घाटा भी है, इस लाइन में घाटा भी है। घाटा भी है? कैसे है घाटा, वो भी बताइए ज़रा। हर एक जैसे लेबर में हो, उसमें भी हो जाता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी दिहाड़ी हो जाता है। यानी आपका बोलना है कि अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो घाटे का सौदा भी कई बार हो जाता है, हाँ क्योंकि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। हाँ अब कई बार वो गोली दे दें हाँ, या कहीं और निकल जाएं, तो सारी बात जो है वो काम लेने वाले के ऊपर आ जाती है ना? यही घाटा है मेरे ख्याल में तो।
बात तो सही है, लेकिन आई थिंक फ़ायदा ये है कि जिसके यहाँ अच्छा काम होगा वो आपको बार बार बुलाएंगे, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अशोक भैया जो है वो पहले भी हमारे यहाँ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, और पहले भी किया है ना। हाँ, तो देखिए यही रहता है किसी भी प्रोफेशन में, जब आप काम कर रहे हैं तो भरोसे वाली बात होती है। पैसा तो आप हर किसी को दे ही रहे हैं, लेकिन एक बार भरोसा अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो फिर आप जो है बार बार उसी व्यक्ति को बुलाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भरोसा बार बार आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो सिमिलर पैटर्न है यहाँ पर भैया के साथ में। पापा की पहली प्रेफरेंस ही यही थे, तो कहीं और हमें देखने की आवश्यकता पड़ी नहीं। और जैसे कि आपको पता ही है, शादी ब्याह जब भी घर में रहता है तो एक लंबा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। हर एक चीज़ धीरे 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 करके अनफोल्ड करती है, चाहे वो सामान खरीदना हो, चाहे वो घर की साफ़ सफाई हो, पेंट पुताई हो। और पेंट पुताई उसका एक अहम हिस्सा रहता है, डिपेंडिंग आपके घर का साइज़ कितना बड़ा या कितना छोटा है। लेकिन जितना अभी तक मुझे समझ में आ रहा है कि चाहे छोटी सी जगह भी हो, समय तो वहाँ पे भी लगता ही है, अगर आप तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं। क्यों अशोक भैया? तो हर चीज़ में लगता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है नहीं क्या। बिल्कुल, अच्छा काम चाहिए आपको तो देखिए समय उसमें आपको देना पड़ेगा। और अच्छी बात ही रहती है कि जब आप एक अच्छे व्यक्ति को हायर कर लेते हैं तो फिर ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है कि काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अच्छा व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अच्छा ही करेगा। तो सिमिलरली यहाँ से मैं अशोक भैया को भी प्रमोट करूँगा, बिग शाउट आउट टू हिम। तो किसी के भी घर में कभी भी आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो प्लीज़ आप सूचित कीजिएगा। मैं भैया का नंबर नीचे लिंक में डाल दूँगा। कभी भी किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत ही ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, और अच्छी क्वालिटी का, A1 क्वालिटी का काम आपको यहाँ से मिलेगा। और दीवारों के साथ साथ जो है दरवाज़ों पे, कबर्ड्स पे और भी अन्य अलग अलग जगहों पर जो है पुताई, पेंट का काम किया जा रहा है। तो ये हमारे जो लकड़ी के दरवाजे हैं इस पर पॉलिशिंग का काम अभी हो रहा है। ये भी अशोक भैया के साथ में ही हैं। अभी आपको एक ऐतिहासिक येट थोड़ा सा फ़नी चीज़ दिखाएंगे। इसके आप कई बार मीम्स देखते हैं, कई बार जो है इसके ऊपर वीडियोस बनाए जाते हैं कि जितने भी यहाँ पर घरों में लोग बाग काम करने आ रहे हैं उनके मोबाइल में गाने हमेशा लगे रहते हैं। तो आज अशोक भैया से पूछेंगे इसका क्या राज है। अशोक भैया, ये सदाबहार गानों का क्या राज है? ये हम हमेशा देखते हैं कि जितने भी लोग बाग काम करने के लिए कहीं भी जा रहे होते हैं उनके हमेशा ये खास तौर से कुमार सानू के गाने तो जो हैं वो लगे ही रहते हैं। पूरा हो जाता है मनोरंजन, टाइम पास, काम में मन लग जाता है। अच्छा, मोटिवेशन है। हाँ, इसलिए चलो बढ़िया है। कुमार सानू के गाने ज़्यादा पसंद है आपको? ये सब गाने पसंद है, सारे पुराने हैं? पुराने, हिंदी, सब भक्ति, सब। क्या बात है, बढ़िया। घर तो इस समय ऐसे हो रखा है कि हमें सामान लिटरली इधर उधर खिसका के जो है बैठना पड़ रहा है, और सोच समझ के ही किसी को यहाँ बुलाना पड़ रहा है। कोई आ भी रहा है तो ये देखना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग ना हों, क्योंकि बैठक से लेके सारे कमरे जो हैं वो कम्प्लीटली अस्त व्यस्त हो रखे हैं इस समय पर। और इसीलिए मैंने आपको जो बताया था कि टायरिंग प्रोसेस है वो इसी वजह से है, क्योंकि समय तो देखिए लगता ही है इसमें। ये हैं चीकू, चीकू कैसे हो आप? और ये हैं हमारे शेर। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? मज़ा आ रहा है? धूप से क्या रहे हो? चीको, चीको। देखिए कुछ समय पहले हमने यहाँ पर ऑलरेडी पीवीसी का काम करवाया हुआ था, और वो पीवीसी का काम करवाने के कारण से काफ़ी हद तक रिलीफ एक रहा था कि बहुत ज़्यादा हमें पूरी तरीके से पेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेजरली जो वॉल्स हैं सारी वो कवर्ड थी पीवीसी से। हाँ, कुछ हिस्से हालांकि जैसे कि ये सीलिंग हो गया तो इसमें हमने सारा रीपेंट करवाया। जैसे जो पुराना रंग था इसमें पहले वाइट एंड हल्का ब्राउनिश टोन, इसको हमने वापस से रीपेंट करवाया, थोड़ा फ्रेशनेस के लिए और थोड़ा सा और चमक के लिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो जगह है
वो कवर्ड थी हमारी। तो क्या है कि रेनोवेशन का काम ऑलरेडी एक बार पहले घर पे हो चुका था, जो कि पीवीसी पैनल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए। तो जो नीचे के हम लोगों के रूम्स हैं वो मेजरली सारे पीवीसी पैनल से कवर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत टाइम से सीलन की समस्या से हम लोग परेशान थे। तो उसका एक रामबाण इलाज हमें चाहिए था कि बार बार उसको उखड़वाना और वापस से उस पर पुट्टी लगवाना फिर पेंट करवाना, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए हमने सोचा इसको पीवीसी से ही कवर कर लिया जाए। तो ये ऑलरेडी हम लोग करवा चुके थे कुछ समय पहले, और इसकी वजह से नीचे के रूम्स की जो पेंट पुताई है उसमें हमें वो करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस हाँ, जो सीलिंग्स मैंने आपको दिखाई थी उसमें हमें ज़रूरत पड़ी। तो पीवीसी काफ़ी हद तक अच्छा भी है, और आई थिंक हमने मिक्सचर रखा हुआ है घर में कि कुछ हिस्सा पीवीसी से कवर्ड है, कुछ हिस्सा पेंट से कवर्ड है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। दोस्तों, एक काम और मैं बताना चाहूँगा जो कि शादी ब्याह के लिए बोला जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिस्सा है उसका, और बहुत अहम हिस्सा वो होते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो वो हिस्सा है ये शादी के कार्ड्स। तो इस पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, हमारे एक चाचा जी हैं जिनका नाम है प्रकाश डुबराल जी। वो जो है दिन रात लगा के ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन, बल्कि शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो यहाँ पापा के साथ बैठे और उन्होंने ही सारा ये कार्ड का प्रोसेस संभव करवाया। ऑर्गेनाइज़ करवाने का, नाम लिखवाने का, सारा कुछ उन्होंने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका चाचा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आज के समय पे देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपना समय आपको दे रहा है तो उससे बड़ी कोई भी और वस्तु नहीं होती। समय की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और आज के समय पे लोग बहाना ढूंढते हैं किसी तरीके से स्किप करने का काम काज, लेकिन उन्होंने जो है दिन रात लगा के यहाँ पर पापा को पूरा सहयोग किया, और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और नमन है। बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। और कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं। तो वो एक अगेन चैलेंजिंग काम होता है। डिफ़िकल्ट मैं नहीं बोलूँगा, चैलेंजिंग होता है। अगर आपकी नीतियाँ ठीक हैं, आपके साथ लोग सहयोग करने वाले हैं, तो हर डिफ़िकल्ट काम इजी हो जाता है। तो ये था भाई सारा जो हमने घर में आपको दिखाया। अभी प्रेजेंटली हमारा काम लगा हुआ है पेंट पुताई का। और देखिए, हर एक काम से कुछ ना कुछ सीख होती है, और अगर घर में आपके बच्चे हैं तो उनको आप छोटे छोटे प्रोसेस में इंगेज करिए, क्योंकि घर में रह के छोटी छोटी ज़िम्मेदारियां निभा के ही वो बड़ी ज़िम्मेदारी निभाने के काबिल बनते हैं। और इन काम से आपको काफ़ी कुछ सीखने भी मिलता है, क्योंकि घर में जैसे आपके यहाँ जो काम करने के लिए लोग बाग आ रहे हैं, उनका जीवन देखिए आसान नहीं होता। पंक्चुअली टाइम पे आना, टाइम पे जाना। कई लोग दिहाड़ी बेस्ड काम करते हैं, कई लोग ठेके पे काम करते हैं। तो वो जो एक एक पैसे की वैल्यू होती है, अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वाकई में जो वो 15 या 20 दिन में कमाई कर रहे हैं एक पूरे ठेके की, वो जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो अर्न कर रहा है महीने का, उससे कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी में उन्होंने सब कुछ मैनेज करना है। तो ये घर में सीखने वाली चीज़ होती है, और ख़ास तौर से अगर बच्चे आपके यहाँ हैं तो उनको बताने वाली चीज़ होती हैं। थोड़ा बड़े बच्चे, छोटे बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं बच्चे, समझदार हो गए हैं, उनको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए और सिखानी चाहिए। तो इसी के साथ देंगे व्लॉग को विराम। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। अपने आसपास सफाई रखिए, आपके आसपास जो भी पशु हैं उनकी तरफ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार रखिए, और एक दूसरे से अच्छे संबंध बना के रखिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। धन्यवाद।